प्रैक्टिकल सम पक्का है, श्योर शॉर्ट एक 5 नंबर का सम छपा हुआ है इस बात से। आपको एक चीज हम पहले ही बता दिया था, आपका आईडीटी का सिलेबस का ब्रेकअप क्या है, 2 चैप्टर है, जीएसटी और कस्टम। जीएसटी कितने मार्क्स का आएगा, जीएसटी आएगा 20 मार्क्स का, कस्टम आएगा 20 मार्क्स का। बाकी बच गया आपका डायरेक्ट टैक्स का पार्ट 40 मार्क्स का, उनमें आपके एक सम आएगा 20 नंबर का, टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालने का, जिसमें आपके सेमेस्टर 4 वाले चैप्टर्स का बेसिक्स काम लगेगा। इसके अलावा आपके बच गया और 20 मार्क्स। उन 20 मार्क्स के लोग 5-5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन में तोड़ दे। एक आपको देगा एडवांस टैक्स, एक आपको देगा इंटरेस्ट का चैप्टर, एक आपको देगा टीडीएस का चैप्टर, और एक आपको देगा कुछ थ्योरी पार्ट, वो रिटर्न फाइलिंग को लेके थ्योरी पार्ट। ये आपका डीटी का सिलेबस का पार्ट है। तो हम लोग इससे पहले वो 20 नंबर का जो 5-5 का क्वेश्चन है, जो एकदम बच्चा वाला है, मतलब एक क्लास का नोट्स और एक चैप्टर खत्म, वो पहले निपटा ले रहे हैं। उनमें से एक चैप्टर है एडवांस टैक्स। देखो बेटा जी, अब तक आप लोग क्या पढ़े हो जिंदगी में टैक्स के बारे में कि सर अप्रैल टू मार्च आप एक बिजनेस करते हैं, मान लो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक हमने बिजनेस किया या सर्विस किया या कोई भी टाइप का कमाई किया, इस ईयर को क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, जिस ईयर कमाए। और जिस ईयर टैक्स देते उस ईयर को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। मतलब सर आप 22-23 में कमाते हो तो 23-24 में आपके इनकम को एसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, आप रिटर्न फाइलिंग करते हो और बाकी टैक्स जमा देते हो। तो मतलब बेसिक आइडिया लगाते हैं, ये सीखे सर कि 22-23 में कमाओ तो 23-24 में टैक्स जमा करो। यस सर। लेकिन इसमें एक बात गलत है, 23-24 को असेसमेंट ईयर बोला जाता है, मतलब उसका रिटर्न फाइल करना है, डिपार्टमेंट आपके टैक्स को प्रोसेस करेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन पूरा ही 22-23 का टैक्स हम 23-24 में जमा करें, ये डिपार्टमेंट कभी नहीं बोलता। डिपार्टमेंट बोलता है 22-23 में थोड़ा थोड़ा टैक्स तो जमा दे दो, या पूरा 100% टैक्स तुम जमा तो 22-23 में ही दे दो। मतलब सर एनालाइज बाद में होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग बाद में होगा, डिपार्टमेंट उसको एसेस बाद में करेगा, लेकिन आप जिस ईयर काम कर रहे हो उसी ईयर पूरा टैक्स जमा कर दो। और इस जमा को क्या बोलेंगे कि एडवांस टैक्स है। अब अगर सर आप कम जमा किए हो, क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन तो बेटा 23-24 में होगा ना, बैलेंस शीट पीएल सब कुछ, तो सर तब अगर आपका टैक्स अमाउंट कम पड़े, मान लो उस समय, मान लो हम 100%, मेरे अंदाजा के हिसाब से हम 22-23 में हमको लगा था हम 70,000 का टैक्स हमको देना पड़ेगा, हम पूरा 70 जमा कर दिया। लेकिन सर हम जब 23-24 में डिटेल कंप्यूट किया, रिटर्न फाइलिंग किया, डिपार्टमेंट जब एसेस किया, मेरा टैक्स निकल कर आया सर 64,000। हम 6,000 ज़्यादा दे दिए सर एडवांस टैक्स के नाम पे, तो 6,000 वापस मिल जाएगा आपको रिफंड। और अगर आपका ये 64 की जगह 74 आता तो सर आप 4,000 कम दिए हो तो बाद में 4,000 और जमा कर दे। तो डिपार्टमेंट बोलता है जिस ईयर कमा रहे हो उस ईयर ही थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में, लेकिन पूरा टैक्स को जमा करें। तो सर कितना थोड़ा थोड़ा जमा करें, कितने का इंस्टॉलमेंट रखें, कैसे कैलकुलेट करें, उसी चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स। कितना टैक्स हम प्रीवियस ईयर में जमा कर दें पूरा का सर 100% ही करना है, लेकिन कितने ब्रेकअप में और किस किस परसेंटेज। तो देखो क्या बोला, जनरली हमारा इनकम अर्न का फॉर्मेट क्या होता है, इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर टू बी डिपॉजिटेड इन सेम प्रीवियस ईयर, दैट इज पे एज यू अर्न। जब कमाओ तब जमा करो। इसी बात को क्या नाम दिया गया, एडवांस टैक्स। सर अंदाजा में लगाना होगा ना, बिल्कुल अंदाजा में ही लगाओगे। अब जिनका सैलरी है बेटा उनको तो परफेक्ट पता होता है कि साल का इनकम कितना आएगा, मोटा मोटी 90% लोग श्योर होते हैं। लेकिन जिनका जिनका आउट प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है वो भी श्योर रहते हैं मोटा मोटी। लेकिन जो सर अदर सोर्स में इंटरेस्ट का कमाई आता है, कैपिटल गेन कोई श्योर थोड़ी ना पहले से कितना आएगा, बिजनेस इनकम में कोई प्रॉफिट पे श्योरिटी थोड़ी ना पहले से कितना आएगा। उन केस में आप एज्यूम ही करके जमा कर रहे हो। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जीटीआई होता है तुम्हारा, तुम अपने हिसाब से अपना जीटीआई निकाल दो।
उसमें जो भी तुमको लगता है डिडक्शन मिल सकता है वो माइनस कर लो। आ गया टोटल इनकम। अगर तुम्हारा 87A में रिबेट आ रहा है तब तो यही कहानी खत्म, और इस चैप्टर में 87A का रिबेट आएगा नहीं, क्योंकि उस आदमी का जो इनकम एसेस का सम्स आएगा ना वो 5 लाख के ऊपर ही आएगा। तो सर उसके ऊपर अगर 50 लाख के ऊपर आ रहा है तो सरचार्ज जोड़िए, ये एग्जाम में नहीं देगा, चिंता मत करो। तो ये रिबेट और सरचार्ज वाला पार्ट इस चैप्टर में काम नहीं आएगा। इस चैप्टर में हाँ बोलो सर। 5 लाख के ऊपर बिल्कुल भी 87A का कुछ नहीं होता है ना? ऐसा तो नहीं कि 5 लाख तक का मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है ना? 5 लाख तक नहीं। अगर हम 5 लाख 2,000 भी अपनी इनकम दिखा रहे हैं तो मेरे को 87A का रिबेट मिलेगा ही नहीं। तो सर जी यहाँ पे हो क्या रहा है, आप अपने अंदाजा में GTI निकाले, उसमें से 80 का रिडक्शन माइनस किए, आपका टोटल इनकम आ गया, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट किए, उस पर आप एजुकेशन और हेल्थ सेस लगाए, आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब आपके नाम पे अगर कोई TDS काटा है, TDS क्या होता है सर? बहुत सारा जगह से हमको जो इनकम मिलता है वहाँ पे पहले ही बोल दिया जाता है कि टैक्स काट के ही पर्सन को इनकम दो। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लो मेरे और आपके में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का TDS का रेट होता है 1%। मान लो मेरा आपका पूरा साल में 2 लाख का डील हुआ, तो 2 लाख का 1% कितना हुआ? 2,000 1%। तो 2,000, तो बेटा जी आप मेरा वो 2,000 काट के हमको 198 दे दोगे और मेरे नाम पे 2,000 गवर्नमेंट में जमा कर दोगे। यही होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिस सोर्स से इनकम जनरेट हो रहा है बोला जाता है वहीं टैक्स काट लो और गवर्नमेंट को जमा कर दो। अगला चैप्टर यही पढ़ेंगे भी नेक्स्ट जब मिलेंगे। TDS 1 पेज का चैप्टर है, कुछ है नहीं आपके लिए। बीकॉम लेवल पे कुछ नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे जब पढ़ोगे ये चैप्टर अपने आप में बाप चैप्टर है, मतलब इसका कहानी खत्म नहीं है। तो TDS जो भी मेरे नाम पे कटा हुआ है वो माइनस कर लेगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे नाम पे टैक्स जमा हो गया है ना, मेरा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा 5,70,000 GTI है, 5,70,000 GTI है। मान लो मेरा कहीं पे 20,000 80 का इन्वेस्टमेंट भी है, LIC मेडिक्लेम ये सब, तो मेरा अल्टीमेटली 5.5 लाख टोटल इनकम आ गया है ना। अब इस 5.5 लाख पे बेटा जी आप कैलकुलेट करो टैक्स, से 2.5 लाख तक जीरो, 2.5 लाख से 5 लाख तक मतलब 2.5 लाख पे कितना आएगा? 12,500, 5%, और बचा हुआ 50,000 पे 20% कितना आएगा? 10,000 और तो आपका 22,000 टैक्स बना। अब सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि आप 50 लाख से नीचे कमा रहे हो, आपके एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन नहीं देगा यहाँ पे सरचार्ज आ जाएगा। अब हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगाइए सर इसके ऊपर, तो 22,000 का 1% होता है 220, 4% हो जाएगा 880, है ना। तो 22,880 आपको गवर्नमेंट को जमा करना है टोटल टैक्स लायबिलिटी के रूप में। क्लियर है मेरा बात? यस सर। अब एक पार्टी है जो मेरे नाम का 5,000 का TDS काटा हुआ था, मतलब मेरे इनकम से वो 5,000 काट के गवर्नमेंट को दे दिया था पहले, तो सर वो माइनस कर लीजिए। तो 22,880 में से 5,000 माइनस कीजिए, आपका 17,880 गवर्नमेंट को देने हैं। अब ये जो मैं कैलकुलेट किया है अपने अंदाजा से, इसको हमको गवर्नमेंट को 4 ब्रेकअप में जमा करना है, प्रीवियस ईयर के अंदर ही 4 ब्रेकअप में जमा करना है। ये जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी, निकल कर कैसे आया वो क्लियर है? यस। अब इसको आपको प्रीवियस ईयर में ही 4 ब्रेकअप में गवर्नमेंट को जमा कर देना। सर कैसे? बिफोर 15 जून आपका जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी है इसका 15% जमा कर दीजिए। फिर सेकेंड क्वार्टर, देखो पहला क्वार्टर क्या होता है? अप्रैल मई जून। यस। तो आपका जो आखिरी क्वार्टर का जो आखिरी महीना है उसके 15 तारीख तक आपको 15% टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 15% जमा कर देंगे। तो मेरे एग्जांपल में कितना था? 17,880। 17,880 का 15% कितना होगा? 2,682। 2682।
तो ये हमको गवर्नमेंट को जमा कर देना 15 जून के अंदर, ठीक है। यस फिर बोला नेक्स्ट क्वार्टर कब होता है, जुलाई से सितंबर, तो वो जो आखिरी महीना उसका 15 तारीख तक, मतलब 15 सितंबर के अंदर 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी जमा कर देनी। तो मेरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी 17,880, उसका 45% कितना होगा, 8,046। यस सर। तो सर जी 8,046 आपका जमा हो जाना चाहिए 15 सितंबर तक, तो 2682 तो पहले ही जमा हो चुका है। हाँ 15 सितंबर तक टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45% जमा हो जाना चाहिए। तो सर 15 तो पहले ही जमा हो चुका है आपका 15%, तो 2682 है। 48 माइनस हाँ 8048 माइनस 2682 करके बैलेंस अमाउंट जमा कर दीजिए। कितना होगा, माइनस 2682 करोगे तो 5366। 5366 जमा कर दो। फिर नेक्स्ट क्वार्टर क्या होगा, अक्टूबर से दिसंबर, तो 15 दिसंबर तक 75% जमा कर दो। तो कितना आएगा, 17,880 का 75%, सो 13,410। 13,410, जिसमें से 8,048 जमा हो चुके हैं, हाँ तो वो माइनस करके बैलेंस जमा कर दीजिए। हाँ सर 5362। 5362 जमा कर दीजिए। और लास्ट भाई बिफोर लास्ट क्वार्टर क्या होगा आपका, जनवरी टू मार्च, तो Yes. मार्च के भी 15 तक 100% जमा हो जाना चाहिए, मतलब 17,880 पूरा जमा हो जाना चाहिए। तो उसमें से आप जमा कर चुके हो 13,410। यस सर, सो 4,400। हाँ, तो बाकी जो अमाउंट बचा वो जमा कर 4,470 जमा कर दीजिए, खत्म बात। तो ये है बेसिक बात एडवांस टैक्स के बारे में। सर क्या पढ़े, क्या पहले अपना GTI निकालिए, उसमें एटीज का डिडक्शन माइनस कीजिए, आपका टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, सरचार्ज एजुकेशन सेस जो भी आप पे लग रहा है वो लगा लीजिए, आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया, उसका TDS जितना आपका अभी तक जमा है वो माइनस कर दीजिए, तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ गया। अब पहले क्वार्टर का 15 तारीख तक 15%, दूसरे क्वार्टर के 15 तारीख तक 45%, तीसरे क्वार्टर के 15 तारीख तक 75% और चौथे क्वार्टर के 15 तारीख तक 100% जमा हो जाएंगे। मतलब हर क्वार्टर एंडिंग के 15 तक 15, 45, 75, 100 इस ब्रेकअप में आपको जमा करना। क्लियर है बात? यस सर। सर आखिरी चीज पढ़ाइए और चैप्टर खत्म कीजिए, फिर खाली प्रैक्टिकल सम्स करना है तुरंत। इतना सही चैप्टर है बेटा। तो आखिरी टॉपिक क्या पढ़ाएंगे सर आप? बेटा आखिरी टॉपिक हम पढ़ाएंगे कब कब एडवांस टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप सीनियर, हाँ बोलो बोलो सर ये बोलो। 5 मार्क्स का जितने चैप्टर्स है वो सब ऐसे ही है क्या, ऐसे बस हाँ लिखने? हाँ हाँ, तो ये तो हम बोला आपका अगला 4 चैप्टर एक एक पेज का है, हाँ तब ठीक है। कुछ है नहीं अभी नहीं। और एग्जाम में भी स्कोरिंग है बेटा, इसीलिए तो आप हमसे पहला क्लास में जब पूछे थे सर सेम 4 की तरह सेम 5 में भी टैक्स स्कोरिंग है क्या, और हम जोर से बोला था बिल्कुल। यस सर। तो है, क्योंकि आप GST और कस्टम में भी बेसिक फंडाज आपको बताओ तो आप कुछ सब राइट करके आ जाओगे उसको। वैसे ही आपको यहाँ पर भी ना एक एक पेज का नोट्स ही याद रखना है। ये रेट याद रहेगा ना 15, 45, 75, 100, तो आपका काम हो गया। सर किनको किनको एडवांस टैक्स नहीं देना है, कौन कौन एग्जेम्प्टेड है एडवांस टैक्स से, मतलब किनको किनको ईयर खत्म होने के बाद अगले साल असेसमेंट ईयर में टैक्स देना है। सर अगर आप सीनियर सिटीजन और आपका PGBP से इनकम नहीं है, मतलब आपका हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, सैलरी है, लेकिन PGBP नहीं है, तो फिर आपके लिए एडवांस टैक्स का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन और आपका बिजनेस भी है तब फिर आप पे भी एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो। पहला इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सर बाकी चीजों को एज्यूम किया जा सकता है, लेकिन वो लॉटरी इनकम और कैपिटल गेन को कैसे एज्यूम करें? आएगा ना मन में, कैपिटल गेन तो जब एसेट बिकेगा तब पता चलेगा 12 लाख का एसेट 13 लाख में बिका कि 12 लाख का एसेट 11 लाख में बिका। यस सर। तो सर वो बोला कि जिस क्वार्टर में वो इनकम आ जाए उस क्वार्टर में तुम अपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा के कैलकुलेट कर लेना, अभी दिखाएंगे सब। ओके ओके।
तो सर दो लोगों को एग्जम्प्टेड, एक तो सीनियर सिटीजन जिनका पीजीबीपी इनकम नहीं है, और अगर आपका ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो आपके हिसाब से 10,000 से कम आ रहा है, मेरा कितना है था 17,880, लेकिन अगर ये 10,000 से कम आता ना तो मेरे को एडवांस टैक्स नहीं देना। तो दो लोगों को नहीं देना है, जिनका सीनियर सिटीजन और पीजीबीपी को छोड़ के अदर इनकम है, या फिर जिनका एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम आ रहा है, उन लोगों को एडवांस टैक्स नहीं देना है, बाकियों को देना है। और कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम जिस क्वार्टर में वो कमाई आए उस क्वार्टर में उसका टैक्स कैलकुलेट करके दे। बात क्लियर? सर अगर हम एडवांस टैक्स देना था और नहीं दिए तो बेटा जी अगला जो चैप्टर पढ़ोगे ना, इंटरेस्ट, टैक्स नहीं देने पे, रिटर्न नहीं फाइल करने पे आपको ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो अगर आप ये एडवांस टैक्स नहीं देते हो तो 234B और 234C का इंटरेस्ट आप पे लगता है। तो वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, वो भी एक ही पेज का चैप्टर है, ठीक है? तो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली चैप्टर खत्म। आ जाइए सम पे। फाइंड द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल बाय राघव ऑन स्पेसिफाइड डेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये 18-19 का सम का पीडीएफ है, हम आपको लेटेस्ट ईयर पेपर का भी पीडीएफ दे देगा आपके असेसमेंट ईयर का, लेकिन कोई फर्क नहीं पता है, चैप्टर में सब रूल सेम है। तो सर आपका बिजनेस इनकम मान लीजिए 2,90,000 मिस्टर राघव का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 30 मई को कमाया 40,000। बैंक इंटरेस्ट वो फिक्स डिपॉजिट पे उसको 22,000 मिला, और अदर इनकम उसको 10,000 का कमाई हुआ, और उसका टीडीएस के नाम पे 1758 कटा हुआ, ठीक है? तो ये तो पहले क्वार्टर में कमाई आ गया। हाँ। तो आपको पहले क्वार्टर में ये इनकम भी पता चल चुका है। हाँ। तो ठीक है, पहले आप क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले तो जीटीआई निकालेंगे। जीटीआई कैसे निकलेगा सर, ये सब इनकम को जोड़ लीजिए। तो 290 प्लस 40 330, 330 प्लस 10 340, 340 प्लस 20 350, 352। यस सर 360 सर 362 362 सर, हाँ 362, ठीक है? यस सर। ये जीटीआई आया सर। 80s का कोई डिडक्शन नहीं है, इसका नहीं है तो 0 लिख दो। तो यही मेरा टोटल इनकम आ गया 3,62,000, ठीक है? यस सर। एक मिनट, ठीक है? सर 18-19 में क्या रिबेट नहीं? 18-19 में ना बेटा रिबेट मिलता था 3 लाख के नीचे इनकम होने पे। ओह अच्छा। 3 लाख के ऊपर उनके इनकम होने पे 18-19 में रिबेट नहीं मिलता था। अच्छा। जैसे अभी 5 लाख का लिमिट है ना, हाँ। वहाँ 3 लाख का लिमिट था। हाँ, अभी आपने ये वाला करती है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल बाय मिस्टर है। पिछला सम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपने ईयर असेसमेंट ईयर में अपने रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं अभी के लिए। तो देखो नया सम्स की तरह करते हैं। तो एडवांस टैक्स बोला है मिस्टर ए का निकालने, बोला 21/22 फाइनेंशियल ईयर मतलब असेसमेंट ईयर 22-23। यस सर। तो बिजनेस इनकम बोला उसका 4,85,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको 31 मई को पता चल गया, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर यस सर। लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरी में फर्स्ट क्वार्टर में 12 जून। ठीक है, चलो इस सब में सब फर्स्ट क्वार्टर में, कोई एक सब करेंगे जिसमें अगले क्वार्टर में पता चला। इंटरेस्ट ऑन लोन उसको मिला है कहीं से 10,000, अदर इनकम कमाया है 5,000। तो यहाँ तक का उसका इनकम आ रहा है। यस सर। कितना आ रहा है? 485 प्लस 60 प्लस कितना? 6,10,000। 6,10,000 उसका जीटीआई आ रहा है। यस सर। उसको बोल रहा है उसका इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ है 10,000 का, 80s का डिडक्शन में मिलेगा। हाँ। तो कितना हो जाएगा? 6 लाख। हाँ, तो 10,000 माइनस हुआ तो आया 6 लाख। 6 लाख उसका टोटल इनकम आ गया। यस। वो रिबेट का हकदार नहीं है क्योंकि 5 लाख के ऊपर है 6 लाख, यस सर। इसीलिए ये समाप्त कर रहा था क्योंकि रिबेट का हकदार नहीं है। तो चलो अब उसका निकालिए टैक्स। सर पहला 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% मतलब 12,500। यस सर। और फिर बाकी बच गया 1 लाख पे 20% यानी 20,000। हाँ। तो आपका 32,500 टैक्स आ रहा है। हाँ। उस पर 4% सेल्स लगा दीजिए। यस सर। 1300। 1300 रुपये और लगा दिए तो मेरा आ गया 3,26,000।
32,500 प्लस 1,300 33,800। यस इतना रुपया मेरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनता नहीं रुको, इतना रुपया मेरा टैक्स लायबिलिटी बनता है। Yes, sir. अब हमको इसमें टीडीएस माइनस करना होता है। यस सर तो देखो पहला केस बोला मेरा टीडीएस है 38,000, एक मिनट बेटा, अपने ऐसे अपने पागल है, रुक गया, भारी ब्लंडर हुआ, भारी मिस्टेक। बेटा जी अपनी सीधा सीधी 6,10,000 पे कैसे 6 लाख पे कैसे टैक्स कैलकुलेट कर दिए? यहाँ लॉटरी इनकम है, कैपिटल गेन है, उनका तो रेट अलग होता है ना। ओह यस सर आपने को तो इसको 3 हिस्सा में तोड़ना पड़ता ना पहले, कि अगर कैपिटल sir. गेन कितना है, कैजुअल इनकम कितना है और बचा हुआ अदर कितना है। यस तो आपका 6 लाख इनकम है, 6,10,000 इनकम है, यस सर 6,10,000 में से कैपिटल गेन कितना है? 7,500 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। यस सर आपका लॉटरी से जीता हुआ 50,000, यस 1,10,000 गया, अभी कितना बचा? 6,10,000 में से 1,10,000 गया, 5 लाख तुम्हारा अदर इनकम बच रहा है, और तुमको 80 का डिडक्शन भी केवल उसी में मिलेगा। यस सर तो ये 490 है, तो उसमें तो लगेगा ही नहीं क्या नहीं लगेगा? सर, मतलब रिबेट हो जाएगा। नहीं, रिबेट बेटा टोटल इनकम पे देखते हैं, ओके ओके ठीक है ठीक रिबेट नहीं होगा। है ओके सर। टोटल इनकम तो 6,10 हुआ ही है, हाँ हाँ और 6,10 में एक बार 10,000 का डिडक्शन में माइनस करके देख लो तो अभी भी 6 लाख हो रहा है। हाँ हाँ ये देखते हैं अपने रिबेट देते समय, ओके ठीक है ना? यस सर रिबेट देते समय बाकी इनकम को नहीं देखते हैं, सब इनकम को देखते हैं। तो अब मेरा 60,000 का जो कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स का क्या रूल था सर? अगर वो शेयर मार्केट से होता तो आपको 1 लाख तक कुछ नहीं लगता, उसके ऊपर जितना इनकम होता है उसके ऊपर 10%, और अगर कोई शेयर मार्केट को छोड़ के अदर कोई भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 20%, तो 60,000 का 20% कितना होगा? 12,000। यस सर Yes, sir. वैसे 50,000 पे अपना लॉटरी इनकम में कितना फ्लैट 30%, Yes, sir. 50,000 का 30% 15,000, ठीक है? Yes, sir. यस सर बाकी बच गया जो 490 उस पर आप लगाइए स्लैब, तो 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 490 मतलब 2,40,000 पे 5% कितना आएगा? 12,000। तो 12,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, 15,000 आपका कैजुअल इनकम पे टैक्स आ रहा है, और 12,000 आपके बाकी इनकम पे टैक्स आ रहा है। ये बात समझ में आई? यस सर तो यानी आपका टोटल टैक्स कितना आ रहा है? 12 12 24 36 39,000, 39,000 आपका टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। यस सर अब बोल रहा है अगर केस 2 दिया, केस 1 केस 2, केस 1 में बोला अगर आपका टीडीएस 38,000 कटा होता तो 39 माइनस 38 करते तो 1,000 का एडवांस टैक्स लायबिलिटी आता, यस सर तो एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता सर, क्योंकि 10,000 के नीचे अगर एडवांस टैक्स लायबिलिटी है तो एडवांस टैक्स नहीं लगता। बात क्लियर? यस सर वैष्णवी Yes, sir. हाँ सर वो बोलो। कैजुअल इनकम में जो 50,000 लिखा है हम्म, तो हम लोग क्या कंसिडर, यूजुअली तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं ना कि वो टीडीएस कट के लिखा हुआ है। नहीं जनरली अपनी मानते हैं कि ये जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो अपने 30% ही मानते हैं इसलिए। अच्छा 30% टीडीएस ही मानते हैं। हाँ ये टीडीएस कट के नहीं है मानते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल दिया है, मतलब ये कन्वर्ट करके ही दिया है, ठीक है? तो देखो Yes. आपका टैक्स लायबिलिटी आया था 39,000, तो 4% सेस लगाए थे अपने नहीं, नहीं तो ठीक है पहले वो भी लगा तो 1,560 आएगा, तो 40,560 आपका टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। उसमें से 38,000 टीडीएस है तो 2,560 का एडवांस टैक्स लायबिलिटी बच रहा है, जो कि Yes. 10,000 से कम है तो नहीं देना, ठीक है? यस लेकिन केस 2 में देखो 15,000 अगर टीडीएस कटा हुआ होता तो सर मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आता? 39, उस पर 4% सेस जोड़ते 1,560, तो मेरा 40,560 आता। यस सर लेकिन 15,000 टीडीएस कटा हुआ तो अभी भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना बन रहा है? 25,560। यस सर तो सर आपका 10,000 से ऊपर एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ रहा है तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा। तो देखो एग्जाम में ऐसे लिखा क्या केस 1
since amount of advance tax payable is less than 10,000, SS is not liable to pay advance tax. लेकिन केस 2 में पूरा सॉल्व किया, ठीक है। तो एग्जाम में सॉल्व करने का आपको दो तरीका दिखा सकते हो। हम आपको पहले अल्टरनेटिव 2 दिखा रहे हैं जो आपको ऊपर बताया था, लेकिन आपको अल्टरनेटिव 1 भी बताएगा जो कि ज्यादा इजी है दिखाने में, प्रेजेंटेशन में केवल, रूल नहीं बदल रहा है बेटा। आपका एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कितना है? 25,560। यस सर। 15 जून तक कितना जमा हो जाना चाहिए था? 15%। ये लोग ऐसे चार्ट बना लोगे, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। अब 25,560 का 15% कितना होता है? 3834, ठीक। यस सर। फिर नेक्स्ट 15 सितंबर तक कितना जमा हो जाना चाहिए था? 25,560 का 45%, यस सर। जो कि कितना आएगा? 11,502, जिसमें से आपका 3834 माइनस कर दो तो बचा 7668 आप जमा करो। तो इसीलिए वो लोग पहले ही 30% नहीं, ये वाला अल्टरनेटिव 1 मत देखो एक बार, ओके। ये एक बार मत देखो, ये इजी है, ये हम बताएगा और एग्जाम में यही शो करना है प्रैक्टिकली जब आएगा तब। अल्टरनेटिव 1 इजी है, लेकिन अल्टरनेटिव 2 एग्जैक्टली रूल को फॉलो करते हुए दिखा रहे। 15, 45, 75, 100 वाला कैलकुलेशन। ओके सर। तो अब तो यह है 7668, कोई दिक्कत नहीं। फिर 15 दिसंबर तक फिर 25,560 का 75% जमा हो जाना चाहिए था। यस सर। 19,170, तो उसमें से 3834 और 7668 जमा हो चुका है, वो माइनस कर दो तो बच गया और 7668 वो जमा कर दो। हाँ। फिर नेक्स्ट 25,560 का 100% जमा हो जाना चाहिए था 15 मार्च तक। यस सर। तो आपका 3 यानी 25,560 ही पूरा जमा हो जाना चाहिए था। हाँ। तो उसका 3834 7668 7668 जमा हो चुका है, यस तो सर। बच गया 6390 जमा कर दो। हाँ। तो ये हुआ रूल वाइज एकदम बात कि 15, 45, 75, 100 थ्योरेटिकली जब भी आएगा क्वेश्चन, अगर थ्योरी में पूछ लिया कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिपॉजिटिंग एडवांस टैक्स, तो ये 15, 45, 75, 100 पूरा बता गया है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में प्रैक्टिकली इसको इजी रखना है तो देखो 15 मार्च तक, 15 जून तक 15% जमा होना था। हाँ। तो अगर 15 सितंबर तक 45% जमा होना है, 15 जमा हो गया तो बैलेंस ऑफ 30% ही तो जमा करोगे। यस सर। तो आप 25,560 का 30% निकाल लो। अब 15 दिसंबर तक 75% जमा होना था, तो 15 और 30 45% जमा हो चुका, तो 75 तो और 30% निकाल लोगे। और 15 मार्च तक 100% जमा हो जाना चाहिए था, तो अगर 70 जमा हो चुका तो और 25 निकाल लो। हाँ। तो आप चाहते तो ये भी शो कर सकते थे 25,500, 15, 30, 30, 25। यस सर। लेकिन ये एग्जाम में रॉन्ग नहीं है, अगेन बोल दे रहे हैं, राइट है, एग्जाम में बिल्कुल नंबर नहीं काटेगा। हाँ। लेकिन अगर कोई को रूल वाइज याद रखना है तो ये याद रखना है कि 15, 30, 30, 20 रेट, 15, 30, 30, 25 रेट नहीं है, वो डिफरेंस रेट है। एक्चुअल रेट है 15, 45, 75, 100। सर सर तो फिर उसको वैसे लिख देंगे ना, रूल भी याद रहेगा 15 और उसके बाद वाले में 45 माइनस 15 इक्वल्स टू 30। हाँ, वो जो भी है वो दिक्कत नहीं है आपको, बट थ्योरेटिकली जब लिखोगे तब हमेशा यही बात लिखोगे कि 15% ऑफ एडवांस टैक्स, 75% ऑफ एडवांस टैक्स, 45% ऑफ एडवांस टैक्स, 100% ऑफ एडवांस टैक्स, यही लैंग्वेज लिखनी। ओके सर। लेकिन आप प्रैक्टिकली जब 15, 30, 30, 25 भी सॉल्व कर सकते। वैष्णवी, ये क्लियर है कहानी? Yes, sir. चलिए एक और ढंग का समझ लेते हैं सर। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल बाय ए ऑन स्पेसिफाइड डेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी असेसमेंट ईयर 22-23। बिजनेस इनकम बोला है उसका 5,11,000, जिसमें टीडीएस भी कटा हुआ 4,704 रुपये का, ठीक है। और उसका एग्रीकल्चर इनकम भी 86,000 का। एग्रो इनकम तो बहुत मजेदार सब बताएंगे, कौन एग्रो इनकम में टैक्स निकालने का तरीका बताया था, याद है? यस सर। वही फॉलो करके दिखाएंगे। पहले क्या करेंगे सर? पहले टोटल इनकम पे एक बार नॉर्मल टैक्स रूल के हिसाब से टैक्स निकाल लो। मेरा बात अच्छे से सुन लो बेटा। एग्रो इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता था? एग्रो इनकम चैप्टर सीखे थे जब सेमेस्टर 4 के एकदम बिगिनिंग क्लासेस, भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, हम रिपीट करते हैं, सुनो। एग्रो इनकम का रूल क्या बोलता है कि पहले
आपका जो टोटल कमाई है उस पर पहले टैक्स निकालो। फिर एग्रो इनकम एग्जम्प्टेड है और नॉर्मली 2.5 लाख भी तो एग्जम्प्टेड होता है ना, यस सर। तो वो 2.5 लाख एग्रो इनकम को जोड़ के एक बार टैक्स निकालो, मतलब एग्जम्प्टेड पे टैक्स निकालो। यस सर। और अब जो आप पहला केस में जो नॉर्मल टैक्स निकाले हो और ये एग्जम्प्टेड इनकम उसको माइनस कर दो, आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गया। यस सर करके दिखाइए, समझते हैं। चलो तो 5,11,000 और 86,000 मेरा इनकम है, तो देखो पहले वही किया 5,11,000 और 86,000 पूरा वो जोड़ के टैक्स निकाला। 511 प्लस 86 कितना होगा? 596 5,97,000। यस सर। तो उस पर पहले टैक्स निकालोगे तो 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500। बच कितना गया? 97,000। उसका 20% कितना होगा? $19,100। 97,000 का 20%, 19,400। 19,400 सॉरी। तो 19,400 प्लस 12,500 कितना होगा? 31,900। यस सर। तो 31,900 मेरा टैक्स आ रहा है। जब हम अपनी टोटल इनकम पे एक बार टैक्स मान रहा है, हम मान ले रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स नहीं है, तो हम टोटल जो कमाया उस पर अगर टैक्स देना होता तो कितना देता। अब एग्जेम्प्टेड पे यानी एग्रीकल्चर इनकम और जो नॉर्मल 2.5 लाख माफ होता है उसको जोड़ो, तो 86,000 और 2.5 लाख को जोड़ो, कितना होगा? $3,36,000। यस सर। 3,36,000 पे टैक्स निकालो, 2.5 लाख तक मिल बचा। Yes, 1,36,000 पे 5%, 4,300। तो ये आ रहा है। तो हम पहले निकाला अपने टोटल इनकम पे टैक्स, उसमें से माइनस कर लिया एग्जम्प्टेड वाला, तो अल्टीमेटली मेरे को जमा करना। देखो 31,900 टैक्स देना है और 4,300 का टैक्स गवर्नमेंट माफ करेगी, मतलब 27,600 का टैक्स हमको गवर्नमेंट को देना है। इस आदमी का टोटल इनकम तो 5 लाख क्रॉस कर रहा है ना, यस सर। तो इस आदमी को रिबेट नहीं मिलेगी। सर इस केस में टोटल एग्रो को लेके देखना है या नॉन एग्रो सब में कुछ लेके? देंगे, सब कुछ। टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम, ठीक है। हाँ। तो उसका नहीं हो रहा रिबेट, उसका 27,600 का टैक्स लायबिलिटी बन रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन से 1104, मतलब उसका टोटल टैक्स पेबल बन रहा है 27,704। उसमें से TDS कटा हुआ उसका 4,704 बिजनेस इनकम पे, तो 24,000 का उसका एडवांस टैक्स पेबल है, तो जो कि 10,000 से ज़्यादा है, मतलब एडवांस टैक्स देना पड़ेगा ना। ये सीनियर सिटीजन है, ऊपर कहीं बोला भी नहीं है, मिस्टर है नॉर्मल बोले। ये दो ही बात ध्यान रखनी थी, सीनियर सिटीजन है, बिजनेस इनकम नहीं है तब, खैर इसका तो बिजनेस इनकम भी था, और या फिर अगर एडवांस टैक्स 10,000 से कम आता है तो देखो भाई निकालो। 24,000 का 15% 3,600, फिर 24,000 का 45% जो भी आया उसमें से 3,600 माइनस करके 7,200। 24,000 का 75% निकाला और ये 3,600 7,200 माइनस करके 7,200, और 24,000 का 100% यानी 24,000 माइनस 3,600 माइनस 7,200 माइनस 7,200 कुछ है। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे 24,000 का 15%, फिर 24,000 का 30%, फिर 24,000 का 30% और 24,000 का 25%। तो ये एडवांस टैक्स आपको 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च तक जमा करें। ये एडवांस टैक्स चल। तो इसका हम आपको ये ईयर पेपर वाला PDF दे रहे हैं अभी। आपको Yes. उल्टा से चालू करना, मेरा बात मानना, उल्टा से चालू करना, मतलब लेटेस्ट ईयर जो पेपर है वो पहले सॉल्व करना। अच्छा। 2020 का उल्टा से चलना, और आपको जितना मर्जी है, आपको लगेगा अल्टीमेटली सब सेम ही बन रहा, तो यू कैन स्टॉप।